नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात विधानसभा के सत्र में एक बार फिर सियासी तापमान चढ़ गया है जब आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने प्रश्नकाल के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उनका कहना था कि सुबह का 1 घंटे का प्रश्नकाल सिर्फ सवाल जवाब के लिए है। इसमें कोई विधायक सरकार का धन्यवाद ना करे, आलोचना ना करे, राजनीतिक टिप्पणियां ना करे और व्यंग ना करे। सिर्फ साफ सुथरा सवाल जवाब पूछें और जवाब सुने। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भाजपा के मंत्रियों ने गोपाल इटालिया पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। कृषि मंत्री जीतू वाघानी और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने उन पर ब्रेक ऑफ प्रिविलेज का आरोप लगाया और मीडिया में दिए बयानों का जिक्र किया। वहीं बहस इतनी गर्म हुई कि भाजपा नेताओं ने स्वर्गीय केशुभाई पटेल का नाम ले लिया। गोपाल इटालिया ने बाद में प्रेस में कहा कि भाजपा को अपने ठपके छिपाने के लिए केशुभाई पटेल का सहारा लेना पड़ा है और उन्होंने केशुभाई की सरकार को अच्छी सरकार माना। ये पूरा मामला गुजरात की राजनीति में पाटीदार वोट, किसान नेता के सम्मान और विपक्ष की रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ गया है। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वहीं कार्रवाई के दौरान सामान्य तौर पर प्रश्नकाल में हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं मंत्रियों से पूछते हैं, लेकिन कई बार ये समय राजनीतिक कटाक्ष, धन्यवाद और आलोचना में बर्बाद हो जाता है। गोपाल इटालिया ने इसी समस्या पर ध्यान खींचा और उन्होंने स्पीकर शंकर चौधरी से कहा कि सभी सदस्यों को आदेश दें कि जब कोई खड़ा हो तो सिर्फ सवाल पूछे, सरकार की तारीफ या निंदा ना करे, कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करे और उन्होंने किसी पार्टी की आलोचना नहीं की, सिर्फ नियम का पालन मांगा। स्पीकर ने कहा कि वो बाद में फैसला देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने गोपाल इटालिया पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि इटालिया ने 10 मार्च को सदन में नहीं उठाए गए स्टार्ड प्रश्न पर मीडिया को बाइट दी, जो ब्रेक ऑफ प्रिविलेज है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वाघानी ने इटालिया पर जमींदार जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। गोपाल इटालिया ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन में पूछे गए सवाल और सरकार के लिखित जवाब सार्वजनिक संपत्ति हैं। ये नेशनल ई विधान ऐप पर उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। बाहर मीडिया में चर्चा करने पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 8वीं पास नहीं हूं, मैं BA, LLB और LLM हूं। मैं खुद को प्रधानमंत्री या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति मानूं तो वो मेरी समस्या है, आप मुझे जमींदार क्यों कह रहे हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी बोले और उन्होंने 2017 के उस पुराने घटनाक्रम का जिक्र किया जब गोपाल इटालिया ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंका था। संघवी ने कहा कि BA, LLB में कानून पढ़ लिए होंगे, लेकिन जूता फेंकना सीखा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने कम पढ़ाई की हो तो क्या हुआ, लेकिन झूठ बोलना किसी पाठ्यक्रम में नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर बहस ने नया मोड़ ले लिया। कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने केशुभाई पटेल का नाम ले लिया और उन्होंने कहा कि इटालिया क्लास 8 की बात कर रहे हैं। केशुभाई पटेल ने कितनी पढ़ाई की थी? केशुभाई के आशीर्वाद लेने कौन गया था? उनके शिक्षा पर मीडिया में जवाब दो। वाघानी ने एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें गोपाल इटालिया ने केशुभाई पटेल के पैर छुए थे। उनका इशारा था कि अगर शिक्षा की बात है तो केशुभाई जैसे लोकप्रिय नेता की शिक्षा पर भी सवाल उठाओ। यह बयान सदन में गूंजा। कांग्रेस के विधायकों शैलेश परमार और अमित चावड़ा ने भी वाघानी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सदन के जवाब मीडिया में चर्चा करना हर विधायक का अधिकार है। स्पीकर ने फैसला रिजर्व रख लिया है। वहीं इस पूरे हंगामे के बाद गोपाल इटालिया ने बाहर प्रेस को विस्तार से बताया कि क्या हुआ और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को गृह के अंदर अपने ठपके पड़े हुए मुद्दों को छिपाने के लिए केशुभाई पटेल का सहारा लेना पड़ा है। स्वर्गीय केशुभाई पटेल, जिन्हें हम पूज्य बापा कह सकते हैं, वडील कह सकते हैं, ऐसे केशुभाई पटेल का अपमान करके और उन्हें सत्ता से हटाने का पाप भाजपा के नेताओं ने किया था। जब केशुभाई पटेल राजनीति से बाहर हो गए और इस दुनिया से विदा ले ली, उसके बाद भी भाजपा ने उनके नाम से एक भी योजना शुरू नहीं की है। केशुभाई का कोई पुतला भी नहीं लगाया, उनके नाम का उल्लेख भी बहुत कम होता है और भाजपा के कार्यालयों में भी उनका फोटो नहीं लगाया जाता है। ऐसे केशुभाई पटेल का सहारा आज भाजपा के नेताओं को लेना पड़ा।
केशुभाई का शरण लेना पड़ा है और केशुभाई के पैर पकड़ने पड़े हैं और केशुभाई की सरकार अच्छी सरकार थी, ये आज गुजरात के भाजपा नेताओं को गृह के अंदर स्वीकार करना पड़ा है। इटालिया ने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि भाजपा के नेताओं को ये बात स्वीकार करनी पड़ी और उस घटना का कारण मैं बना। विधानसभा के अंदर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था। आज मैं भाजपा के सभी मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केशुभाई पटेल गुजरात के अब तक के सबसे लोकप्रिय किसान नेता थे और हैं और रहेंगे। भाजपा के नेताओं को अभी भी थोड़ी बहुत लाज शर्म हो और आज केशुभाई के नाम से अगर उन्हें शर्म आती है तो कम से कम गांधीनगर के कोबा स्थित भाजपा कार्यालय में केशुभाई पटेल का बड़ा पूर्णाकृति फोटो लगाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। वहीं ये बयान गुजरात के राजनीति में तूफान ला गया है। लोग पूछने लगे कि आखिर केशुभाई पटेल कौन थे और भाजपा का उनके साथ रिश्ता क्या है। तो आपको बता दें, केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर में एक किसान परिवार में हुआ था। वो लेवा पाटीदार समुदाय से थे। बचपन से ही खेती बाड़ी से जुड़े रहे। 1940 के दशक में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। 1970 के दशक में जनता पार्टी में रहे और 1980 में भाजपा में शामिल हो गए। वो गुजरात में भाजपा को जड़ से खड़ा करने वाले नेताओं में से एक थे। केशुभाई 6 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने 1995 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभाला था। सिर्फ 7 महीने उनका कार्यकाल चला, फिर शंकर सिंह वघेला से विवाद के चलते इस्तीफा देना पड़ा। 1998 में फिर से मुख्यमंत्री बने और 2001 तक रहे। उनके कार्यकाल में गुजरात में कई किसान हितकारी काम हुए। नर्मदा नहर परियोजना को गति मिली, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंची। 2001 के भुज भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में उनका योगदान याद किया जाता है। वो किसानों के सच्चे नेता माने जाते थे। पाटीदार समुदाय में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उन्हें बापा या फिर वडील कहकर पुकारते थे। लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो केशुभाई का रास्ता अलग हो गया। वो पार्टी से नाराज हो गए। 2012 में उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई और विधानसभा चुनाव लड़े। विसावदर सीट से जीते भी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया और 2014 में जीपीपी का भाजपा में विलय कर दिया। 29 अक्टूबर 2020 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरे गुजरात में शोक छा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कई नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन इटालिया का आरोप है कि भाजपा ने उनके नाम पर कोई भी योजना नहीं चलाई है, कोई पुतला नहीं लगाया और कार्यालयों में फोटो तक नहीं लगाई है। विसावदर सीट का कनेक्शन भी खास है कि यहाँ की यही सीट केशुभाई की थी। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ से गोपाल इटालिया को टिकट दिया और वो जीते हैं। 2025 के उपचुनाव में भी इटालिया ने फिर से जीत हासिल की। इस सीट पर पाटीदार वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशुभाई के समय ये भाजपा का गढ़ था, अब आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूत हो रही है। इटालिया खुद पाटीदार समुदाय से है। 2015 के पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथ वो सक्रिय थे। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी की, फिर राजस्व विभाग में क्लर्क बने, लेकिन राजनीति में आ गए हैं। 2017 में विधानसभा परिसर में जूता फेंकने की घटना ने उन्हें चर्चा में ला दिया। प्रदीप सिंह जडेजा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने जूता फेंका। नौकरी गई, लेकिन लोकप्रियता बढ़ी। 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जल्द ही गुजरात के राज्य संयोजक बन गए हैं। 21 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन वो डटे रहे हैं। लोग उन्हें मोटर माउथ कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो सच्चाई बोलते हैं। विसावदर उपचुनाव में उन्होंने 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, भाजपा के किरीट पटेल को हराया था। वहीं पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि गुजरात में विपक्ष भाजपा को किस तरह से घेर रहा है। गोपाल इटालिया जैसे युवा नेता पुराने नेताओं के नाम का इस्तेमाल कर भाजपा को असहज कर रहे हैं। केशुभाई पटेल पाटीदार समुदाय के प्रतीक थे। उनके नाम का जिक्र भाजपा के लिए भी संवेदनशील है, क्योंकि 2001 में उन्हें हटाकर पीएम मोदी को लाया गया था। आज भी पाटीदार वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस वोट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये घटना गुजरात विधानसभा की परंपरा को भी दिखाती है। यहाँ अक्सर प्रश्नकाल राजनीतिक दबाव बन जाता है। 2022 के बाद से आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों ने सदन में भाजपा को परेशान किया। इसमें इटालिया सबसे मुखर है। उनका ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर सराहनीय था, क्योंकि इससे सदन की गरिमा बनी रहती है, लेकिन भाजपा ने इसे व्यक्तिगत हमले में बदल दिया है। इस बहस से गुजरात की राजनीति में नई लहर उठ सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पाटीदार वोट को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। वह इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।